नींद दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ है नींद, क्योंकि जब आप नींद में होते हो तो आपके जीवन में कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, सोते वक्त ये सारी परेशानियां दूर हो जाती है। और जब आप नींद में होते हो, निद्रावस्था में होते हो, तो आपके जीवन में कौन कौन सी परेशानियां, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं वो याद नहीं होता। और इसलिए कहा जाता है कि नींद दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ों में से एक है। और यही चीज़ बहुत सारे लोगों को नहीं आती। वो सोने का प्रयास तो करते हैं लेकिन उन्हें नींद आती ही नहीं है। कई तो ऐसे भी लोग हैं जो पूरी पूरी रात जगते रहते हैं, उन्हें बिल्कुल भी नींद नहीं आती। और अगर देखा जाए तो एक स्वस्थ इंसान को कम से कम 8 घंटे की नींद लेनी ही चाहिए, वरना वो अस्वस्थ हो जाएगा, उसके शरीर में वीकनेस आ जाएंगे, बीमारियां आने लग जाएंगी। इसलिए कहते हैं कि एक स्वस्थ इंसान को, एक स्वस्थ व्यक्ति को कम से कम 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। तो आज हम बात करेंगे कि जितने भी ऐसे लोग हैं जिन्हें रात में नींद नहीं आती, वो सोने का प्रयास करते हैं लेकिन वो सो नहीं पाते, या कुछ लोग होते हैं जो रात को सो जाते हैं लेकिन अचानक से उनकी नींद खुल जाती है और वो फिर नहीं सो पाते। तो ऐसे में क्या करना चाहिए जिससे प्रॉपर तरीके से नींद आ सके, जिसमें सबसे पहले नंबर की हम बात करते हैं वो है कि आप सोने का एक फिक्स टाइमिंग बना लीजिए कि आपको 11 बजते ही सोना है, मतलब सोना है। आपका चाहे कितना भी काम हो, 11 बजे मतलब आपको सोना ही है। वैसे ही आप कोई से भी एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि आपको 8 बजे सोना है, कि आपको 10 बजे सोना है, कि आपको 11 बजे सोना है, फिर 12 बजे सोना है, या फिर 12 बजे के पहले पहले आपको सोना है। एक टाइम फिक्स होना चाहिए जिससे आपका जो दिमाग है, आपका जो माइंडसेट है वो ये हो जाए कि जैसे वो टाइम हो तो फिर आप अपने आप निद्रावस्था में चले जाएं, अपने आप आपको नींद आने ही शुरू हो जाएगी। अगर आप एक टाइम फिक्स करेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे ही वो टाइम फिक्स होगा, जैसे कि अगर आप मान के चलिए आपने 11 बजे का टाइम फिक्स किया है कि 11 बजे आपको सोना है, मतलब सोना ही है, तो आपका जो अवचेतन मन है, आपको जो दिमाग है, आपका जो माइंडसेट है, वो 11 बजते ही आपको नींद की ओर ले जाएगा, आपको ऑटोमेटिकली नींद आना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ कि आप अपने डेली लाइफ में एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि भैया मुझे 11 बजे सोना है, मतलब सोना है, और कोशिश करो कि 12 बजे के पहले पहले आप सो ही जाओ। और अगर परफेक्ट टाइम देखा जाए सोने का तो वो है 10 बजे। आपको 10 से 11 के बीच में सो ही जाना चाहिए, तभी आप एक प्रॉपर नींद ले पाएंगे और मॉर्निंग में आप एकदम एनर्जेटिक फील करेंगे अपने आप में। अगर आप देर रात को सोते हैं तो भी आपको मॉर्निंग में बिल्कुल आलस फील होगा। वहीं अगर आप जल्दी सो जाएंगे तो भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा। लेकिन आप 10 से 11 बजे के बीच सोते हैं तो आप देखेंगे कि मॉर्निंग में आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे दोस्तों, और आपका पूरा दिन मस्त हो जाएगा। इसलिए 10 से 11 का जो टाइमिंग है ये सोने के लिए परफेक्ट माना जाता है। तो आप क्या कीजिए, अपने लाइफ में एक फिक्स टाइमिंग सेट कर लीजिए कि मुझे इतना टाइम सोना है, मतलब सोना ही है। सेकेंड चीज़ जो बहुत सारे लोगों के साथ ही प्रॉब्लम्स आती है वो ये है कि वो सोने के लिए बिस्तर पर चले जाते हैं, बेड पर चले जाते हैं, पर वो सो नहीं पाते। उनके दिमाग पर बहुत सारी चीज़ें रन करते रहती है, बहुत सारी चीज़ें चलते रहती है, और इस वजह से वो सो नहीं पाते। तो आप क्या कीजिए, आप नेक्स्ट डे की प्लानिंग आज ही कर लीजिए। यानी अगर आप सोने जा रहे हो उसके ठीक पहले कल की प्लानिंग कर लीजिए कि कल आप सुबह उठते ही क्या क्या काम करोगे, कौन कौन से काम जरूरी है और कुल कितने काम करने वाला, सब कुछ को आप एक पेन में मतलब कागज़ पे लिख लीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका दिमाग पूरी तरह से हल्का हो जाएगा और आप एक अच्छी नींद ले पाएंगे। इसलिए कल की प्लानिंग आज ही कर लो, जैसे मैं करता हूँ। अगर आज रात को मैं सोने वाला रहूँगा तो सोने से ठीक पहले मैं कल की प्लानिंग कर लूँगा कि कल मुझे कौन कौन सी वीडियोस बनानी है, कितने सारी एडिट करना है, कौन सी वीडियो अपलोड करना है, मुझे कहाँ जाना है, क्या काम करना है, सारी प्लानिंग लिख लो कागज़ पे। उसके बाद अब उसमें ये फाइन कर लो कि कौन कौन सा काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा ही ज़रूरी है, अब उसे टॉप में लिख लो। ठीक है, आप देखेंगे जैसे ही आप कल की प्लानिंग आज करेंगे तो आपका दिमाग बिल्कुल हल्का हो जाएगा और आपको बड़ी जल्दी नींद आ जाएगी और बहुत अच्छे से आप सो भी पाएंगे। तो अब इसे भी एक बार ट्राई कीजिए, आप देखना आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि इस चीज़ को मैं खुद भी करता हूँ, ये मेरा प्रैक्टिकल है। अगर नींद नहीं आ रही है तो बस आप प्लानिंग बना लो कि कल क्या क्या काम करना है, कौन कौन सा काम जरूरी है, उसको एक कागज़ पे लिख लो। इससे बिल्कुल रिलैक्स फील करेंगे यार, और बहुत अच्छा लगेगा आपको, और आपको अच्छे से नींद भी आ जाएंगी। तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। थर्ड चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप जब सोने जाएँ तो ऐसे स्थान पर सोएं जहाँ पर कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। जैसे गांव अंचल में क्या होता है, लोग घर के बाहर सो जाते हैं, फिर बहुत ज़्यादा मच्छर काट रहा है, फिर वो सो नहीं पा रहे हैं, या फिर घर में कोई पालतू जानवर है जिसकी वजह से वो डिस्टर्बेंस होती है, फिर आप अच्छे से सो नहीं पाते। तो ऐसे स्थान पर मत सोइए, बल्कि वहाँ सोइए जहाँ पर आपको ज़रा भी कोई डिस्टर्बेंस ना हो। आप देखेंगे आपको एक बेहतर नींद तो आएगी ही,
साथ में आप बिल्कुल रिलैक्स भी फील करेंगे। तो ध्यान रखिए, जब भी आप सोने जाएं तो ऐसे स्थान पर सोइए जहां पर कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, आप एक बेहतर नींद ले पाएँ। क्योंकि जब हम कोई ऐसे स्थान पर सोते हैं जहाँ पर डिस्टर्बेंस होता है, तो अगर नींद आ भी जाए ना, तो जैसी डिस्टर्बेंस होती है नींद हमारा फट से खुल जाता है, फिर दोबारा हमें नींद नहीं आती। इसलिए ऐसे स्थान पर सोइए जहाँ पर बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस ना हो। फोर्थ पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सोने से पहले आपको अपने सारी प्रॉब्लम्स को कागज़ पे लिख लेना है। जैसे पहले मैंने क्या बताया, कल की प्लानिंग आज करनी है, इससे आपका मन तो हल्का हो ही जाएगा। लेकिन अब आपको क्या करना है, अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स है जो आपको डिस्टर्ब कर रही है, मतलब ऐसा होता है ना कि जब हम किसी चीज़ को लेकर के परेशान होते हैं तो बार बार हम उसी चीज़ को सोचते रहते हैं, हमारे माइंड में वो बार बार घूमते रहता है, इससे हम नींद नहीं ले पाते, हमें नींद नहीं आती, हमारा नींद चैन सब छिन जाता है। तो आपको क्या करना है, उन प्रॉब्लम्स को आपको कागज़ पेन पे लिख लेना है। मतलब पेन पकड़िए, कागज़ पर उसको बढ़िया से नोट बना लीजिए कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं। इसके बाद आप ये देखिए कि क्या आपके पास उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, और अगर हाँ तो फिर निश्चिंत होकर के सो जाइए, और अगर नहीं है उसका सॉल्यूशन तो ये देखिए कि क्या अभी आप उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। हाँ तो नहीं तो निश्चिंत होकर सो जाइए, इसे कल देखेंगे। और इस तरीके से आप एक लाइन बना लो कि जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स है उसे नोट बना लो। इससे आप देखेंगे कि आपके माइंड में जो बार बार रिपीट हो रहा था ना, वो रिपीट नहीं होगा और आपका मन शांत हो जाएगा। और जाहिर सी बात है, जब आपका मन शांत होगा तो आपको अच्छी नींद भी आएगी, आप रिलैक्स होकर के सो भी पाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैं जब काम के सिलसिले में बहुत ज़्यादा परेशान होता हूँ तो मैं यही करता हूँ, प्रॉब्लम्स की एक नोट बना लो कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है, इसे कल देखेंगे। अभी हम बेहतर तरीके से सो जाते हैं, फिर आप देखना आपको एकदम बेहतरीन नींद आ गया, रिलैक्स फील करोगे आप। सुबह जब सोकर उठोगे ना तो आपको बिल्कुल एनर्जेटिक फील होगा। तो आप इस चीज़ को ज़रूर करना। आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही है, जो चीज़ आपको डिस्टर्ब करी है, जिस चीज़ से आप परेशान हो, उसे कागज़ पे लिख लेना बस। फिर आप देखना आपका मन एकदम से शांत हो जाएगा और आपको एक अच्छी सी नींद आने लग जाएगी। इसके बाद 5वें पॉइंट की हम बात करते हैं, जिसे मैंने अक्सर देखा है, वो ये है कि लोग खाना खाने के बाद सीधा सोने की कोशिश करते हैं, या फिर खाना खाने के बाद फ़ोन पे लगे रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं, वीडियोस देखते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, आपकी जो निद्रा अवस्था है ना, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, फिर आपको नींद नहीं आता, आप चाह कर भी नहीं सो पाते। तो आप क्या कीजिए, खाना खाने के बाद आप टहलने जाइए, पैदल चलिए, कम से कम 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर आप चलिए, या फिर छत पे आप टहलते रहिए। लेकिन खाने के बाद आपको तुरंत नहीं सोना है, तुरंत सोने की कोशिश आप करेंगे तो आपको नींद नहीं आएगा। और अगर नींद आ भी जाएगा तो वो कुछ घंटे कुछ समय के लिए, फिर आपकी नींद खुल जाएगी। तो बेहतर है कि आप खाना खाने के बाद आप टहलने जाइए, पैदल चलिए। और पैदल चलना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। इससे ना शरीर की सारी थकावट दूर हो जाती है, और जब आप बेड में जाएंगे फिर आपको बेहतर नींद आने लग जाएगी। आप इस चीज़ को प्रैक्टिकली करके देख सकते हो, आप ये 2 से 3 दिन में आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा। आप खाना खाइए, कम से कम 1 किलोमीटर आप टहलिए, घूमिए, पैदल चलिए, फिर जैसे आप आएंगे घर हाथ पैर धोइएगा, बेड में जाएंगे तो आपको फट से नींद आ जाएगी और एक बेहतर नींद आएगा, जिससे आप सीधा सुबह उठोगे। ऐसा नहीं है कि आप सोने के बाद फिर रात को आपको उठना पड़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा, आप डायरेक्टली सुबह उठोगे, इतना बेहतर आपको नींद आएगा। तो आप इस चीज़ को भी ट्राई कर सकते हैं। खाना खाने के बाद आप टहलने जाइए, तुरंत मत सोना, टहलिए, पैदल चलिए, और हो सके तो मॉर्निंग उठने के बाद आप फिर से व्यायाम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। ये डेली लाइफ में बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं यार, एक्सरसाइज करना। और ख़ासकर रात के समय में खाना खाने के बाद तो तुरंत सोना ही नहीं चाहिए, टहलना बहुत ज़रूरी है। तो आप क्या कीजिए, पैदल चलिए, अपने गली में, मोहल्ले में या फिर छत में आप टहल सकते हैं, लेकिन कुछ भी करो, पैदल चलो। उसके बाद आप घर आइए, हाथ पैर धोइए, फिर सो जाइए, आप देखना आपको एक बेहतर नींद आएगी दोस्तों। 6वां पॉइंट जिसका बहुत सारे लोग एडिक्ट हो चुके होते हैं, वो ये है चाय और कॉफ़ी। तो भैया अब से कॉफ़ी और चाय को कहिए बाय, क्योंकि जो लोग शाम के समय, रात के समय चाय कॉफ़ी पीते हैं, उन्हें नींद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। अगर सो भी जाते हैं ना तो रात को उनकी नींद खुल जाती है और दोबारा वो सो नहीं पाते हैं। ये सब हो पाता है चाय कॉफ़ी की वजह से। मतलब आपको कैफीन वाली चीज़ों से बचना है, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया, ये चाय हो गया, कॉफ़ी हो गए, एनर्जी ड्रिंक हो गया, ये सारी चीज़ों को आपको अवॉइड करना रात के समय पे। मतलब शाम को, रात को आपको नहीं पीना है यार, क्योंकि अगर आप चाय पियेंगे, कॉफ़ी पियेंगे, कोल्ड ड्रिंक पियेंगे या फिर आप एनर्जी ड्रिंक वगैरह पियेंगे रात के समय में, शाम के समय में, तो जब आप सोने जाएंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगा और आप प्रॉपर तरीके से नहीं सो पाएंगे। इसलिए आप इन चीज़ों से बचो। दिन में जो भी पीना खाना है कोई दिक्कत नहीं, खाओ, लेकिन रात के समय में
शाम के समय में अब इन चीज़ों से बचो। चाय मत पियो, कॉफ़ी मत पियो, कैफीन वाली चीज़ों से दूर ही रहो। आप देखना आपको बेहतर एहसास होगा और आपको एक अच्छी नींद आएगी, क्योंकि जब आप शाम को चाय कॉफ़ी पीते हैं ना तो आपकी नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और आप सो नहीं पाते, और एक बहुत बड़ा वजह है नींद ना आने का। तो आपको क्या करना है, शाम के टाइम पे इस चीज़ को अवॉइड करना है। और ये भी ध्यान रहे कि जब आप खाना खाओ तो बहुत ज़्यादा खाना मत खा लेना। कुछ लोग होते हैं जो इतना ज़्यादा खाना खा लेते हैं फिर उसके शरीर में अकड़न जकड़न शुरू हो जाती है, फिर उसको अच्छे से नींद नहीं आती, पेट एकदम भरा भरा सा लगता है। तो आपको ऐसा भी नहीं करना है। खाने पीने पर आपको विशेष ध्यान रखना है, उतना ही खाओ जितना सही है। ऐसा नहीं कि एकदम से भरपेट खा दिया पूरा गले खाते तक, फिर आप सोचोगे कि मुझे नींद क्यों नहीं आ रहा है, नींद क्यों नहीं, कहाँ से नींद आएगा यार, आपका शरीर ही इतना भारी हो गया है, कहाँ से आपको नींद आएगा। तो आपको इस चीज़ पर ध्यान देना होगा। अब एक लास्ट पॉइंट की हम बात कर लेते हैं, वो ये है कि सोने से पहले आपको मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप से थोड़ी दूरी बनाकर रखनी, क्योंकि मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप से जो रेडिएशन निकलता है, जो प्रकाश होती है, उसकी लाइट की जो किरणें होती है, वो बहुत ज़्यादा नींद को ख़राब करता है और डायरेक्टली आंखों में घुसता है और नींद की वाट लगा देता है। फिर जब आप सोने जाओगे तो आपको सोने नहीं देगा वो, आप सो ही नहीं पाओगे। इसलिए ध्यान रखो कि सोने से कम आधा घंटा पहले मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर जैसी डिवाइसों से दूर हो जाओ। टीवी भी मत देखो और कोशिश करो ऐसे लाइट में रहने की जहाँ पर बहुत ज़्यादा उजाला ना हो और बहुत ज़्यादा अंधेला भी मत हो। इससे भी आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा नींद लेने में। आप एक अच्छी नींद ले पाएंगे इस चीज़ को करके। तो आप इसे भी एक बार ट्राई ज़रूर करना। आधे घंटे पहले मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर से दूर हो जाना। आप देखना आप एक बेहतर नींद ले पाएंगे दोस्तों। और मैंने आपको जितनी भी चीज़ें बताई है ये सबको मैंने ट्राई कर लिया है। ऐसा नहीं कि मैं कोई बुक पढ़ के आगे आपको सुना दिया, ऐसा नहीं है। मैं पहले बिल्कुल प्रैक्टिकल करता हूँ, ट्राई करता हूँ, जब मुझे सही लगता है मैं वही पॉइंट आपको बताता हूँ। वरना मेरे पास इतने सारे पॉइंट्स हैं, अगर बताऊँ मैं 1 घंटे में ख़त्म नहीं होगा। मैं आपको वही पॉइंट को बताता हूँ, वही ट्रिक को बताता हूँ जो एक्चुअल में वर्किंग करती है, जो आपका काम आए। तो मैंने आपको जितने भी यहाँ पर पॉइंट बताए सबको आप नोट कर लीजिए और एक एक करके ट्राई कीजिए। आप देखना 1 वीक में आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा। आप फील करेंगे कि अब आपको एक बेहतर नींद आती है, कि अब आप रात में सोते वक्त अचानक से उठते नहीं हैं, आपको अच्छी खासी नींद आने लगी है। और इसके अलावा भी आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल आप वीडियो को लाइक कर देना और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर साथ घंटे को भी दबा लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो पर नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।